इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और हम सबको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किन बातों को किस तरह से किस रीति से अपनाना चाहिए, वो सब चर्चाएं यहाँ चल रही है। इस संबंध में हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य तक की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं और आज इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। परिग्रह परिमाण अणुव्रत के स्वरूप को लेकर पेज नंबर है 547, 547 नंबर का पेज है। प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा बहुत अच्छी है, हम लोगों के लिए भी विशेष प्रयोजनभूत है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब परिग्रह के चक्कर में उलझे हैं, हम सब परिग्रह के चक्कर में फंसे हैं, हम सब परिग्रह के चक्कर में उलझे और फंसे हुए हैं। इसलिए ये परिग्रह को यहाँ नागिन कह कर के पुकारा गया है। ये परिग्रह माने इच्छाएं, परिग्रह माने आकांक्षाएं, परिग्रह माने तमन्ना, परिग्रह माने विषयों के संग्रह करने की वृत्ति, वो सब परिग्रह की कोटि में आता है। आप देखिए 547 नंबर पेज नीचे परिग्रह परिमाण अणुव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। किसका नाम परिग्रह है? तो जवाब दिया, धन धान्य आदि 10 प्रकार के चेतन और अचेतन रूप परिग्रह में ममत्व रूप परिणामों को रोककर परिमाण करना अर्थात सीमा निश्चित कर लेना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। इस दुनिया में 2 तरह के पदार्थ हैं, कुछ चेतन हैं और कुछ अचेतन हैं। प्रत्येक जीव के साथ 2 तरह के परिग्रह जुड़े हुए हैं, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। लेकिन ये चेतन और अचेतन पदार्थों का संयोग परिग्रह नहीं होता, क्योंकि आगे चल कर के उमा स्वामी आचार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और ये कहेंगे कि भाई चेतन और अचेतन ये संयोग होने मात्र का नाम परिग्रह नहीं है, परिग्रह तो मूर्छा का नाम है, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। यहां भी रत्नकरण श्रावकाचार्य का 61 नंबर का ये श्लोक प्रस्तुत करके बात कही गई। परिग्रह में जो ममत्व रूप परिणाम है, बस उस ममत्व परिणाम को परिग्रह कहते हैं। उस ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, वो असली परिग्रह है। आपके संयोग में कितने पदार्थ हैं, आप कितने पदार्थों को एकत्रित लिए हुए बैठे हुए हैं, इसमें आपकी नहीं चलती है, क्योंकि पदार्थों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये अपनी योग्यता से होता है, इसमें हमारी नहीं चलती। कितनी गाड़ियां होगी, कितने बंगले होंगे, कितना लंबा चौड़ा मकान होगा, पत्नी पुत्र परिवार कौन कौन होगा, कितना धन होगा, कैसी जॉब होगी, कैसा बिजनेस होगा, उसमें कितनी इनकम होगी, कितना इकट्ठा होगा, बोले आपकी चलती नहीं है इसमें। तो जो असली परिग्रह है, वो असली परिग्रह है उन पदार्थों के प्रति जो ममत्व का भाव है, जो अपनेपन का भाव है, जो एकत्व बुद्धि है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति का नाम परिग्रह है। और जब परिग्रह के परिमाण करने की बात आती है तो उस आसक्ति को छोड़ना महत्वपूर्ण है। धन तो छोड़ा, मकान तो छोड़ा, बाहरी परिग्रह तो छोड़ा, लेकिन ममत्व कितना छूटा। जैसे ऐसा कहते हैं
एक व्यक्ति घर से बाहर निकला, साथ में विद्वान थे और उन्हें दिखा रहा था गाड़ी में ले जाकर साथ में कि ये जो हवेली है ना, क्या क्या ये अभी 2 महीने पहले हमने निकाली है 2 करोड़ में। अभी हमने 2 करोड़ में इस हवेली को निकाल दिया, हवेली को निकाल दिया 2 करोड़ में। भाई आभास 2 करोड़ में हवेली को निकाला है, हमने हवेली को निकाला है कि हवेली ने हमें निकाला है? क्या बात तो सच्ची यही है ना कि हम हवेली से निकल गए क्या, लेकिन कथन कैसा कर रहे हैं, हमने 2 करोड़ में हवेली को निकाल दिया, हम इसे लेने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। फिलहाल तो अभी हम इसमें रह रहे हैं, लेकिन इसे लेने वाले हैं। ये निकाल दिया था। भूतकालीन पदार्थों के साथ में भी तन्मयता लेकर के बैठा है, उसको निकाल देने के बावजूद भी आज भी उसमें मैं पन्ना बैठा, हमारा ही तो था, हमारा ही तो था। अरे अब ये तो अपना ही, आज भी उसके प्रति वो लगाव बैठा हुआ है। लगाव टूटना चाहिए था, तन्मयता टूटनी चाहिए थी। अपनापन कम नहीं हुआ तो कुछ कम नहीं हुआ, उसे कम होना नहीं कहते हैं। कम होना किसे कहें? जब अपनापन कम हो तो उसे अपनापन कहें। ममत्व कम करने का नाम परिग्रह का परिमाण है। चीज अंदर से जुड़ती है, और जिसका बाहर में ममत्व पर वस्तुओं के प्रति कम होता चला जाता है, निश्चित ही उस व्यक्ति का बाहरी परिग्रह भी कम होता जाएगा। परिग्रह परिमाण के संदर्भ में यहां बात कह रहे हैं। देखिए 548 नंबर पेज पर, जैसे बाह्य में स्त्री पुत्र, दासी दास, परिवार, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, धन धान्य, स्वर्ण, रूपा, रूपा माने होता है चांदी, रूपा शब्द का अर्थ चांदी, तो स्वर्ण रूपा सोना और चांदी, माणिक मोती, शैया, आसन, घर, आभरण माने आभूषण, वस्त्रादिकों का परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा का परित्याग करना, एवं अभ्यंतर के क्रोध लोभादि रूप रागादि भाव परिणामों में उत्कृष्टता का एवं उत्कटता का अभाव रूप करना, एवं परिग्रह की मर्यादा करना। ये कह रहे हैं भाई साहब, इनकी मर्यादा बांध लो। कहां तक अनाप शनाप? आप कल्पना करके देखना, अपने अपने घरों में कितना सामान ऐसा पड़ा हुआ होगा जो सामान आप सिर्फ दीपावली की सफाई के समय देखते हैं। कब देखा था आपने उस सामान को? दिवाली की सफाई होना भी बंद हुए अब तो, क्या करते भी हैं कि नहीं पता नहीं। जहाँ जहाँ पहले पहले तो होती थी हर साल, कौन करता है, किसके पास में फुर्सत है, कहाँ फुर्सत मिलती है, कौन करेगा, जो है सो है, ठीक है। लेकिन आप सोचना, उसमें जो अटाला दिखता है आपको, और आप ये सोच करके उसे धर देते हैं, रहने दो कभी काम आएगा, काम आएगा, कभी काम आएगा। कितने साल हो सकता है, पिछले 10 साल से आप ये बात कह रहे हो कि रहने दो कभी काम आएगा, लेकिन वो कभी काम नहीं आता है। कितनी अलमारियां पड़ी होगी, सच में अपने घर में जाकर के देखना, कितनी चप्पल जूतों की जोड़ियां होगी आपके पास में, कितनी चप्पलें हैं। खराब हो जाती है तो भी फेंकी नहीं जाती है, नई आ जाती है वो फेंकी नहीं जाती है। कितने जूते होंगे, कितनी बेल्ट होंगी, कितने कुर्ते होंगे, कितने शर्ट होंगे। साड़ियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो डिपार्टमेंट, वो तो साड़ियाँ सूट वगैरह उनकी तो क्या बात करें, इसलिए मैं तो बात इधर ही करूँ ना मैं। वो तो सीमा के बाहर है, कम होती नहीं है। साल में कहो 25-50 और बढ़ जाए, क्या हर साल 25-50 की संख्या में बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कहाँ तक जगह नहीं है। जितना मकान वो मकान कम पड़ता है, बड़े से बड़े मकान भी कम पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये परिग्रह की मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है। और जितना परिग्रह इकट्ठा किया हुआ है, सबके प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, इस आसक्ति के परिणाम को लेकर के कहाँ जाएगा भाई। आभरण, वस्त्र, आभूषण मर्यादित तो होने चाहिए। हमारे एक रूपचंद जी साहब बैठते थे, प्रवचन में आते थे, बुजुर्ग थे काफ़ी, अब तो डेथ हो गई, बहुत साल हो गए, लेकिन वो 2 ही ड्रेस पहनते थे, मतलब और ज़्यादा भी होगी उनके पास में, लेकिन लाइफ टाइम उनका नियम था। हमने करीब 20 साल उनको देखा होगा, होली से लेकर के दिवाली तक
और दिवाली से लेकर के होली तक बस फिक्स ड्रेस, माने दिवाली से लेकर के होली तक के बीच में बस वो एक कोट पहनते थे, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और कोट, बस फिक्स। कहीं जाओ, मंदिर आओ, कहीं भी जाओ, फिक्स बिल्कुल। और होली से लेकर के दिवाली तक वाइट पैंट और वाइट शर्ट। अब वो हो सकता है वो वाइट पैंट वाइट शर्ट की 4 जोड़ियां हो उनके पास में क्या, लेकिन सेम बिल्कुल कभी भी कहीं भी, कहीं शादी में मिल जाए, कहीं मंदिर में मिल जाए, कहीं बैठक में मिल जाए, कहीं आयोजन में मिल जाए, सेम, बस कुछ नहीं, कोई भी विकल्प ही नहीं। आप तो अभी अलमारी खोलते हो और आपको ये विकल्प चालू हो जाते हैं, ये पहनूं कि ये पहनूं। 10 मिनट तो आपको ये ढूंढने में लगते हैं, ये भगवान, कितने संकल्प विकल्प हैं। ये सारे संकल्प विकल्प जितना कम होता है उतने कम विकल्प होते हैं। जिसके पास में जितना ज्यादा होता है, अरे वो संपत्ति ही ज्यादा नहीं है, संयोग मात्र ही ज्यादा नहीं है, उसके चक्कर में जो संकल्प विकल्प हैं वो कितने खतरनाक हैं। यहाँ तो विकल्पों से बचाना प्रयोजन है, यहाँ तो प्रयोजन उन व्यर्थ के विकल्पों से उपयोग को हटाकर स्वभाव सन्मुख करना, ये मूल प्रयोजन है। प्रयोजन तो ये है कि दृष्टि पर पदार्थों से हटे। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक ही मात्र कारण है कि उनमें सुख बुद्धि दिखाई देती है। जैसे पर में सुख बुद्धि दिखाई देती रहेगी, जैसे बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि दिखेगी, वो उन्हें ही एकत्रित करेगा। आपको किस में सुख बुद्धि दिखाई दे रही है? अभी तो बाहर में मकान में स्टोरेज है, वो तो अलग बात है, अभी दिमाग में भी स्टोरेज होने लगा है। और दिमाग में किन बातों का स्टोरेज होता है? वो भी कचरा होता है, गंदगी, उसने ये कह दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया था। आप अपने दिमाग में भी स्टोरेज बना करके रखे हुए हैं। आपके अपने दिमाग के उस स्टोरेज की भी सफाई करनी पड़ेगी। घर की सफाई तो साल में एक बार कर देते होंगे, लेकिन दिमाग की सफाई की जरूरत नहीं है क्या? मन की सफाई की जरूरत नहीं है क्या? ये बाहर में परिग्रह हटा, बाहर में वस्तुएं कम हुई, लेकिन अंदर में जो ममत्व परिणाम हैं, ये जो शब्द दिए हैं यहाँ पर, रागादि भाव परिणामों में, क्रोध लोभादि रूप परिणामों में, इच्छा रूप परिणामों में उत्कटता का एवं उत्कृष्टता का अभाव, 2 शब्द दिए हैं, उत्कृष्टता एवं उत्कटता। कषायों की उत्कृष्टता और कषायों की उत्कटता। उत्कृष्टता माने बहुत बहुत, और उत्कटता माने फट एकदम झटके से आ जाना, वो उत्कटता। इनके अभाव रूप करना एवं परिग्रह की मर्यादा करना, ये हमें प्रेरणा दी गई है। परिग्रह की परिगणना एवं मर्यादा करने से पुरुष की लालसा कम हो जाती है, और लालसा से निवृत्ति प्राप्त करना ही निवृत्ति मार्ग का अवलंबन करना एवं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए प्रस्तुत होना है। बिना मर्यादा के यह लालसा गृहस्थों को व्याधि रूप है, बीमारी है। ये भी क्या शब्द दिए? बिना लालसा के, बिना मर्यादा के, मर्यादा नहीं है, सीमित नहीं है, तो फिर कहां जाकर के एंड होगा बतलाओ? ये सुबह अर्घ की पंक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने, देवशास्त्र गुरु पूजन का अर्घ दादा का। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता है? जब जब बाजार से कुछ खरीदने का मन हो तो एक बार सोचना, इसके प्राप्त हो जाने के बाद क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? अच्छे गहने बनवाने हैं, अच्छे कड़े खरीदने हैं, बोलो सोचना एक बार, क्या ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे? अच्छा सेट खरीदना है, सोचना जरा, ये मिल जाए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये और अच्छा लग रहा है, तो ये जो अच्छा 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 लग रहा है, ये अच्छा अच्छा प्राप्त हो जाएगा तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? ये गाड़ी तो अच्छी नहीं है, ये ज्यादा अच्छी है, इसमें फैसिलिटी ज्यादा है, इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें इस तरह का है, इससे तो एक बार गंभीरता से विचार करना विनय जी भाई साहब, गंभीरता से विचार करें, क्या ये प्राप्त हो जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा? क्या ये मेरे सुख का कारण है?
क्या इससे सुखी हुआ जाता है? मुझे मालूम है यहां बैठ करके तो सबका जवाब होगा नहीं, लेकिन जब शोरूम पर खड़े होते हैं तब लगता है नहीं, ये तो कैसे नहीं, इसमें तो परेशान हो जाऊंगा मैं, इस गाड़ी में तो परेशान हो जाएंगे, इसमें सुखी हो जाएंगे, इस चीज में परेशान हो जाएंगे, इसमें आनंद मिलेगा। ये हो क्या रहा है? ये सारी बातें, तत्व ज्ञान की चर्चाएं सिर्फ मंदिर में बैठकर, स्वाध्याय भवन में बैठ करके करने के लिए ही है कि हमारे जीवन में भी कुछ उतरना चाहिए? ये बिना मर्यादा के, मर्यादा नहीं है, लगाम नहीं है। कितना होवे बोलो, बोलो सर कितने का पैकेज चाहिए, बोलो भाई, करता हूं व्यवस्था, सब जगह पहचान है, ऐसी बात नहीं है, आप बोलो तो सही। क्या दुनिया भर में आप कहो जिस शहर में क्या कितने का चाहिए, बोलो 50 लाख का, कोई लिमिट नहीं है, सच में कोई लिमिट नहीं है। हमें लगता नहीं है हमारे को, लेकिन बस मन में चलता रहता है, इतना हो जाए तो, इतना हो जाए तो, इतना हो जाए तो। आभास कितने का पैकेज है, बोलो। और यदि 13 लाख का हो तो मजा आ जाएगा ना? अरे फिर तो बात ही क्या है। क्या आपके जितने भी साथी थे, कंपनी ने कुछ ऐसा योजना बनी और सबको प्रमोशन देने की सोच ली, और तुमसे पूछा कितनी अपेक्षा है, बोले 10 हो जाए तो बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं 12 करते हैं, तुम्हारा पैकेज 11 लाख करते हैं। अब तो खुश, 10 की अपेक्षा है, चलो 15 लाख का पैकेज आपका, अब तो खुश हो? खुश कैसे नहीं होंगे, तो खुश होंगे ही ना। संजय जी साहब, आपको 10 की तमन्ना थी और 15 हो गया, तो आप तो खुश होंगे ना। कितना गुना बढ़ा दिया आपका पैकेज, डबल कर दिया जितना था उससे, खुश हो गए ना कि हाँ क्यों नहीं होंगे भाई साहब, डबल कर दिया तो खुश होंगे ही। लेकिन सुनो, आपके जितने साथी लोग थे उन सबका पैकेज 3 गुना किया गया है। क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? दुखी हो गए? किस किस चीज से दुखी हुए, किस चीज से दुखी हैं? आपको तो ये तो बहुत ज्यादा लग रहा था, डबल कर दिया भाई साहब, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो सुख कौन सी जगह पर है? डबल में सुख है कि 3 गुने में सुख है? सुख कहां है, मजा कहां आ रहा है, शांति कहां मिल रही है? ये जो कह रहे हैं, जो तृष्णा की जो बात कह रहे हैं, इसे यहां अगले छंद में ये नागिन कह करके पुकारा गया है। और ये जो पंक्ति हमने पढ़ी है, इसे कह रहे हैं बिना मर्यादा के ये लालसा गृहस्थों को व्याधि रूप होकर के सताती है, ये बीमारी की तरह सताती है हमारे को। ये बीमारी है, ये बहुत बड़ी। कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन जवान से यही शब्द निकलता है, कम आई, कमाई कितनी है, कमाई कितनी है, कमाई कितनी भी ज्यादा हो, 5 का 25 लाख हो जाए, 25 लाख का 5 करोड़ हो जाए, तो भी क्या कमाई, ज्यादा आई कोई नहीं कहेगा। क्या क्या बोलेंगे, कमाई बोलेंगे कि ज्यादा आई बोलेंगे? कम आई, कम आई, इनकम, इनकम। अरे भाई कितना भी कर लो, ये व्याधि है, ये बहुत बड़ी बीमारी है ये। इसमें कहीं सुख है नहीं, इसमें कहीं शांति है नहीं, इसलिए इसका परिमाण करने के लिए कह रहे हैं। आज आप इसका परिमाण कर लीजिए, आप इसकी मर्यादा बांध करके देखिए, इतने के बाद में बस स्टॉप, कुछ नहीं। किसके लिए करना है, क्यों करना है, बतलाइए। वो सर सेठ हुक्मचंद जी साहब का प्रसंग आपके इंदौर के दादा तो बहुत बार सुनाते हैं। 7 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मील, क्या, और 5-7 दिन से सेठ जी बहुत ज्यादा आकुलित व्याकुलित। सेठानी जी लगे कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं, ये कहाँ उलझे हुए हैं आजकल? खाने पीने की सुध नहीं है, मीटिंगों पर मीटिंगें, कागज पेपर, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन, क्या चल रही है प्लानिंग, हो क्या रहा है ये? 5-7 दिन बाद में परेशान होकर के सेठानी जी ने पूछ लिया कि क्या चल रहा है आजकल, ये क्या क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो 8वीं मील डालने की, फैक्ट्री डालने की सारी प्लानिंग चल रही है। बोले सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। सेठानी जी कह सकती थी, दुनिया में कौन किसको कह सकता है। सेठानी जी ने इतना कह दिया, सेठ जी नरक 7 ही होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर सेठ हुक्मचंद जी की बात कर रहा हूं, पाड़िया जी साहब। सर सेठ हुक्मचंद जी साहब ने 8वीं मील डालने की, फैक्ट्री डालने की जो पूरी प्लानिंग कर ली थी, सब कैंसिल कर दी उन्होंने। बोले नहीं डालनी हमारे, क्या था
रोक दो उसे, लगाम लगा दो उसके ऊपर। हम क्या करेंगे? दो व्यक्ति हैं, कितना बड़ा मकान चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितनी सुविधाएं चाहिए, कितने नौकर चाकर चाहिए? एंड तो है नहीं इसका। हाँ, जितना बढ़ाते चलेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसे चैतन्य का खजाना नहीं दिखा, इसलिए बाहर के खजाने पर मुग्ध होता हुआ दिखाई देता है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। क्या? चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, अट्रैक्ट हो रहा है कंकरों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, जड़ पदार्थों के ऊपर। ये अच्छा है, ये अच्छा है कि नहीं नहीं, पत्थरों के ऊपर कौन अट्रैक्ट होता होगा? पत्थर पत्थर किसको अच्छे लगते हैं? तो क्या बात कर रहे हो भाई साहब? डायमंड है, क्या रूबी है, ये तो एमरल्ड है, ये तो क्या सफायर, कैसे तो रत्न है भाई साहब, रत्नों का राजा है ये तो। नहीं नहीं, वो तो रत्नों का राजा तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये बोले प्रीशियस स्टोन है। क्या है? क्या क्या वापस बोलना, क्या है भाई साहब? मनोज जी साहब, क्या है? क्या है ये? स्टोन, स्टोन, पत्थर है, पत्थर। तो तुमने इंग्लिश में बोला, हमने हिंदी में बोल दिया, तो क्या गलत कह दिया क्या? तुमने क्या कहा? प्रीशियस स्टोन, और हमने कहा चमकदार पत्थर, कीमती पत्थर। अरे है तो पत्थर। इन पत्थरों के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, इन पत्थरों को इकट्ठा करने में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन बर्बाद जा रहा है। और अंदर जो चैतन्य के चेतनामय रत्न हैं, ज्ञानादिक रत्न है, दर्शन रत्न है, सम्यक दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान रत्न है, सम्यक चारित्र रत्न है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख आदि अनंत गुणों की खान, ये अंदर में विराजमान चैतन्य तत्व इतना पावरफुल तत्व है कि जिसमें रंच मात्र भी कोई कमी नहीं है। उसकी महिमा नहीं आ रही है हमारे को। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। भूल गया उस खजाने को, देख नहीं रहा है अंदर में। वो चैतन्य का खजाना दिखना चाहिए। जिन्हें वो चैतन्य का खजाना दिखता है, जिन्हें अंदर का वैभव दिखाई देता है, जिन्हें अंदर में सुख शांति दिखाई देती है, उन्हें बाहरी रत्न वैभव संपत्ति ये रंच मात्र भी आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। ये बीमारी के लिए कह रहे हैं, व्याधि है ये गृहस्थों को बहुत बड़ी बीमारी है। हमें लग रहा है इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा। बतलाओ, त्रियंच गति के जीवों को इस धन वैभव की कितनी लालसा है। भूख लगी हो तो कितने किलो, कितने ग्राम सोना चाहिए? बोलो साहब, भूख लगी हो तो, बहुत तेज भूख लग रही है, कितना कितना चाहिए? 300 ग्राम सोना। सोने की चर्चा चल रही है, गोल्ड की। क्या कितना गोल्ड चाहिए, कितना सिल्वर चाहिए, कितने डायमंड चाहिए, कितने कैरेट के चाहिए? बोलो, 10-10 कैरेट के बनवा दें। 10-10 कैरेट का एक एक पीस लगा हुआ हो आपके कड़े में, और कितने 30-40 पीस लगेंगे इसमें, 10-10 कैरेट का एक एक डायमंड। क्या अब तो ठीक है, मजा आ जाएगा ना। तो पेट कितना भरेगा? पेट तो बिल्कुल नहीं भर रहा है भाई साहब। जो चैतन्य को देखते हैं उनकी भूख सदा के लिए मिट जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।